बहुत लंबे टाइम से जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो था सीयूईटी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म। फाइनली आपका सीयूईटी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ गया है, विंडो ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो इस बार चेंज होने जा रहा है उनकी कंप्लीट चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। सो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। सीयूईटी 2024 का रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। ऐसा नहीं है कि वीडियो टपका टपका के देख लेना भाई। ये 15 मिनट है जिसमें जो चीजें बताऊंगा वो एकदम फैक्ट चीजें होगी। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है। और जो बच्चे एग्रीकल्चर के हेयर आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, उनको पता नहीं होता एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या करना है। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे जाना है। ये आपका ऑफिशियली साइट है cuity.summer.ac। यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन, ओके। उसके बाद में ऊपर आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो भी डाउनलोड करने के लिए चीजें वो है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है, ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। और यहाँ देखो लेटेस्ट न्यूज है कि CUET UG 2024 क्लिक है रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लॉगिन करना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बेसिक चीजों के बारे में देख लेते हैं कि आपका फॉर्म फीस कितना होने वाला है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम चलते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर, ठीक है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हम जान लेंगे जो भी हमारी बेसिक चीजें हैं, बेसिक क्वेरीज है जो फॉर्म फिल करने से पहले एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। किसी भी बच्चे को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपके पास में टाइम है। एक एक चीज को रेड करके आगे चलते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वही मैं आपको बताऊंगा, फालतू में कोई चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है उनके बारे में देखो भाई। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला है, इसके पहले तो देखो कब से शुरू हुआ है, 27 फरवरी से शुरू हुआ है और 26 मार्च तक चलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक महीने तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाला है, ओके डन। उसके बाद में आपका 30 अप्रैल को अगर आपको कोई गलती हो गई, कुछ भी करेक्शन करना है तो बेटा 28 से 29 2 दिन आपको टाइम मिलेगा करेक्शन करने के लिए, ओके। उसके बाद में आपका अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सिटी है वो अनाउंस करने का डेट है वो 30 अप्रैल या फिर उसके बाद का है। उसके बाद में सेकंड वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। 15 के बाद में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 15 से 31 के बीच में डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट द सेकंड वीक ऑफ मई, ओके। उसके बाद में जो ऑफिशियली साइट है वो है exam.nta.ac.in/CUET ओके। ये आपको पता चल गया। अब देखो रिजल्ट है वो आपका एनटीए की ओर से 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि 31 मई को खत्म होगा। एक महीने का ड्यूरेशन है, तो उसमें बेटा आपका आंसर क्या आएगा, आपको वापस उसमें ऑब्जेक्शन भी लगाने होंगे। सारे टाइम के बीच में एक महीने का टाइम लग जाएगा। 30 जून का आपका क्या मतलब क्या है कि फाइनल आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ओके डन। उसके बाद में आपका देखो फॉर्म फीस कितना है। काफी बच्चे इन सब्जेक्ट में मतलब इन चीजों में सोचते हैं कि यार फॉर्म फीस कितना लगेगा। तो जो बच्चे फॉर इच 3 सब्जेक्ट, मान लो आप केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स फिल करते हो तो आपका जनरल कैटेगरी में 1000 रुपए, ओबीसी कैटेगरी में 900 रुपए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में 800 रुपए। और जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर के स्टूडेंट है उनका 4500 रुपीज लगने वाला है फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और सोच रहे हो उसके साथ में एक एग्रीकल्चर भी दे देते हैं तो बेटा उसमें आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ईच एडिशनल सब्जेक्ट। कोई भी आप एडिशनल सब्जेक्ट जैसे जैसे ऐड करते जाओगे तो वैसे वैसे आपका पे है वो बढ़ता जाएगा। और आउट ऑफ कंट्री के जो बच्चे होते हैं उनका 1800 रुपए इस सब्जेक्ट ऐड करने पर लगेगा। ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि आपकी फॉर्म फीस कितने लगेगी। जो बच्चे आईसीआर का एग्जाम दे रहे हैं वो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट को फिल करें जो आपका 12th में थे। काफी बच्चे इस बात को लेके परेशान है कि आईसीआर का फॉर्म भरते हैं तो उसमें जीटी जनरल टेस्ट फिल करना जरूरी है या फिर और भी चीजें फिल करना जरूरी। तो बेटा उसमें आपको जनरल टेस्ट फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स से अगर आपका 12th है तो वही सब्जेक्ट फिल करने हैं। अगर आपका 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से है तो आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ही फिल करना है। अगर आप पीसीएम से हैं तो आपको पीसीएम ही फिल करना है ताकि आपका 1000 रुपए में फॉर्म है वो फिल हो जाए। और एग्रीकल्चर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका विश्व भारती हो गया, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए विश्व भारती में एडमिशन नहीं मिलता है। विश्व भारती हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बीएचयू हो गया, आपका आईसीआर हो गया, आईसीआर में सारी यूनिवर्सिटी एडेड होता है। कुछ आप चाहो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ऐड कर सकते हो, वो मैं एक बच्चे का करूंगा
तो उस टाइम आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आईसीआर का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, क्या करना है, पूरी प्रोसेस। ओके, देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका मोड ऑफ टेस्ट कैसे है। हाइब्रिड मोड में एग्जाम होगा, ठीक है। 13 लैंग्वेज है, डोमेन जितने भी जो सब्जेक्ट वगैरह है वो उनको पूरा दे रखा है। अब इसका मतलब आप समझे, ये दे रखा है कि जिस एग्जाम में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे वो तो एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड पे, सॉरी ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट करवाया जाएगा। मान लो कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आपने फिल किया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो 1.5 लाख प्लस बच्चे होंगे, सीधी बात है। लेकिन एग्रीकल्चर में 1.5 लाख से कम बच्चे होंगे, तो एग्रीकल्चर आपका ऑनलाइन मोड पे होगा, बाकी आपका ऑफलाइन मोड पे होगा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। लास्ट ईयर वाला वही सिस्टम है कि डोमेन सब्जेक्ट में आपको 50 में से 40 क्वेश्चन 45 मिनट के अंदर अटेंड करने हैं। ओके डन। उसके बाद में जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चन है। देन उसके बाद में ये देखो, कैंडिडेट शुड अप्लाई सीयूईटी यूजी 2024 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको एप्लीकेशन फॉर्म है इसी exam.nta.ac.in की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही फिल करना है। आप किसी अदर वे में फिल करोगे तो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली नहीं माना जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन कर पढ़ लेनी है, हालांकि मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको किस हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आपका ये बोल रहा है कि द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी, आपका फोटो है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होना चाहिए। 80% फेस आपका विदाउट मास्क होना चाहिए, विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट ए व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है, एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए फोटो आपका। उसके बाद में फोटो का साइज है बेटा वो 10 केबी से 200 केबी तक आपका होना चाहिए। द साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बिटवीन 4 केबी टू 30 केबी क्लियरली लेजिबल, ठीक है, लेजिबल। पीडब्ल्यूडी जो भी सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आपको अपलोड करने हैं, अगर आपके कोई अदर सर्टिफिकेट लगते हैं तो। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट तो बच्चा जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट होते हैं उन्हीं का ये सर्टिफिकेट लगता है, सबका ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ओके डन। देन उसके बाद में जो बेसिक इंपॉर्टेंट देखो, आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, कोई मेल करना है तो cuituz@nta.ac.in की वेबसाइट पे, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पे आप अपनी क्वेरीज है वो बता सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है। अब देखो, आपको एनटीए के बारे में जानना है कि एनटीए क्या है, आपका टेस्ट कैसे होगा। अगर आप जाओगे तो आपको किस हिसाब से चेक करके एग्जाम हॉल में अंदर घुसाएंगे, ये चीजें यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद में एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, आपका इंग्लिश है वो ऑल एग्जाम सेंटर है, इंग्लिश एंड हिंदी ऑल एग्जाम सेंटर्स इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश है वो आउट ऑफ इंडिया भी चलता है, लेकिन हिंदी आउट ऑफ इंडिया नहीं चलेगा। बाकी जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे असम वाली लैंग्वेज असम में चलेगी, बंगाल वाली बंगाल में चलेगी, गुजराती गुजरात में चलेगी, कन्नाडा वाली कर्नाटका में चलेगी, मलयालम है वो आपका लक्षद्वीप और केरला में चलेगा, मराठी है महाराष्ट्र में चलेगी, ओडिया और आपका मतलब ओडिशा में चलेगा, पंजाबी आपका पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, इनमें चलेगा। हरियाणा का कुछ सेक्टर है जो ऐड किया गया है, यूपी का गाजियाबाद है, गुरुग्राम है, मेरठ है, नोएडा है, ठीक है। इंग्लिश और तमिली है वो आपका तमिलनाडु, पौंडुचेरी में, इनमें चलेगा। इंग्लिश तेलुगु है वो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, और उसके बाद में आपका उर्दू है वो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया। ओके डन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कितने सब्जेक्ट है टोटल? 61 सब्जेक्ट है, जिसमें 33 लैंग्वेज, 27 डोमेन स्पेसिफिक और एक आपका जनरल टेस्ट, ठीक है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट 1 और 2 लैंग्वेज। ओके, ये चीज क्या बोल रहा है कि 6 सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम लेना है, 6 से ज्यादा आप सब्जेक्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको 4 या 5 सब्जेक्ट आप डोमेन ले सकते हैं, जिनमें आपका 1 या 2 लैंग्वेज होगा। जीटी आपको लेना है, जिसके साथ में इंक्लूड करना है। अगर आप 4 लैंग्वेज लेते हो तो मतलब 4 डोमेन लेते हो तो आपको 2 लैंग्वेज लेना है, उसमें आपका जीटी भी साथ में ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि इट इज द एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट लेटेस्ट वन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है जो आपको जो अच्छी लगती है वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, चाहे हिंदी सेलेक्ट करो चाहे इंग्लिश सेलेक्ट करो। उसके बाद में आपको डोमेन सेलेक्ट कर लेने हैं। डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता करना है। अब वो पता कहाँ करना, तो बेटा वहां आपको जाना है यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारी यूनिवर्सिटी के अलग अलग जाके
आपको पढ़ लेना है। मान लो अगर आपको बीएससी एजी में एडमिशन लेना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन खोलना है और बीएससी एजी में एडमिशन लेने के लिए क्या-क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, कौन-कौन से सब्जेक्ट की जरूरत है, तो वहां जाके आप एक बार रीड आउट जरूर करें, ठीक है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका एमसीक्यूज बेस पे होगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। एलिजिबिलिटी आपका 12th होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी इसका एज लिमिट नहीं है। अगर आप 14 साल के हैं, अगर आप 15 साल के हैं, डजेंट मैटर, आपका बस 12th है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ओके। उसके बाद में क्वालिफाई एग्जामिनेशन है वो आपका स्टेट जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है उनसे होना चाहिए या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड से होना चाहिए, ओके डन। उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट है कि ईयर ऑफ अपीयरेंस, मतलब 12th में कब अपीयर होना चाहिए, तो 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो आपने 12th अगर इस साल दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद में रिजर्वेशन है वो सारी कैटेगरी का या रिजर्वेशन आपको दे रखा है कि रिजर्वेशन देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में कितना मिलेगा, ओके डन। अब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ सिटीज। जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपको सिटी है वो चूज कर लेनी है कि आपको कहां देना है। एडमिट कार्ड ये बाद की चीजें हैं, जब भी एडमिट कार्ड आएगा वो आपको बता दिया जाएगा आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम होगा, कब होगा, ठीक है। अब कहां पे एग्जाम सिटी दे रखी है वो भी सारी चीजें बता रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो सारी जो भी चीजें लिखनी है, कौन कौन सी चीजें आपको इनमें फिल करनी है। देखो एक तो कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद में गार्जियन का नेम जिसमें आप अपने मदर और फादर्स का नाम भी लिख सकते हैं। कैंडिडेट्स इज डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर है, नेशनलिटी है, सिटीजन कंट्रीज है। ये देखो ये बोल रहा है कि ओनली विजिबल नेशनलिटी इज फॉरेजियन अदर देन ओसीआई, ठीक है। आइडेंटिफाई टाइप सेलेक्ट फॉर आपका ड्रॉप डाउन। उसके बाद में वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप आधार कार्ड नंबर डाल देना यहाँ पर। उसके बाद में जो भी आपका हाउस नंबर है, सब लोकेलिटी आपका कहां पर है ये ऑप्शनल में है, कोई डालने की जरूरत है नहीं, और डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो, लोकेलिटी आपके लिए ऑप्शनल ऑप्शनल है। उसके बाद कौन सी कंट्री है वो आपको सेलेक्ट करनी है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, अपने पिन कार्ड आपको सेलेक्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ईमेल एड्रेस वही देना है जो आपके पास में है और इन फ्यूचर आगे काम आएगा, वही ईमेल देना है। कंफर्म ईमेल भी वही होगा जो आपने पहले ईमेल दिया वो। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर वही देना है, 10 डिजिट के मोबाइल नंबर जो आप हमेशा यूज करते हैं, और एक मम्मी पापा के जो हमेशा मोबाइल नंबर चलते हैं वो आप ऑप्शनल में मोबाइल नंबर है वो दे सकते हैं। या परमानेंट एड्रेस है, चूज पासवर्ड। पासवर्ड आप अपने नाम से रख सकते हैं कुछ भी करके, @123 या फिर 455। मान लो अगर आपका नाम हिमांशु है तो हिमांशु @123 या फिर हिमांशु @0045, कुछ भी करके आप इसका नंबर रख सकते हैं, ओके डन। देन उसके बाद में ये सारी बेसिक चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद में ही आपको फॉर्म भरने के लिए जाना है। अब डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है ये चीजें आपको पहले क्लियर कर लेनी, ओके डन। देन उसके बाद में हमारा पास में आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। ये जो अभी आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इनको एक बार रीड आउट कर लेना, इतना कुछ खास है नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं आपको बता दूंगा। अनफेयर मींस द प्रैक्टिसेस एंड द, ये क्या है आपका, ब्रीच ऑफ द एग्जामिनेशन रूल्स। जो एग्जामिनेशन रूल है वो आपको फॉलो करना है, उनको एक बार देख लेना, जब एग्जाम होगा उस टाइम बता देंगे। ये ड्रेस कोड वगैरह का इतना पहले चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हो गई है। अब काफी बच्चे थोड़ा सिलेबस के बारे में मतलब दिक्कत में है कि सिलेबस क्या होने वाला है। ये देखो अगर किसी बच्चे को कोई भी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वो अगर किसी के पास नहीं है तो ये एक बार अंडरटेकिंग लगा सकता है जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ये आपकी लैंग्वेज दे रखी है, ये आपके जनरल टेस्ट जो भी है वो सारी चीजें दे रखी, उनके कोड दे रखे हैं, ये ध्यान कर लेना, ओके। उसके बाद में हम चलते हैं, अगला फेज आता है हमारा, एक सेकेंड आगे चलते हैं। ये सारा लैंग्वेज है कि कौन सा लैंग्वेज कहां पर और कौन सा एग्जाम सेंटर है वो कहां पे है, ठीक है। देखो एग्जाम सेंटर भी आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपका कौन से स्टेट में एग्जाम सेंटर है, स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जैसे राजस्थान में है तो जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, सीकर में, श्रीगंगानगर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़, चूरू, जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान हनुमानगढ़ हो गया, उसके बाद में आपका दौसा हो गया, बीकानेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, अलवर हो गया, अजमेर हो गया, ये राजस्थान में एग्जाम सेंटर है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपका मतलब किस बैंक से आपको पेमेंट करवाना है, ठीक है, उनका डिटेल आपके पास में पूरा होना चाहिए, बैंक डिटेल वगैरह पूरा।
देन उसके बाद में ये सारी चीजें आपको ऐसी फिल करनी है। आप एक बार आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन मोड टेस्ट होगा, तो ऐसा आपको दिखाया जाएगा। ऑफलाइन सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ये ऐसे 50 क्वेश्चन होंगे, जो आपने किया है उसके ऊपर ग्रीन टिक आएगा, जो आपने नहीं किया है, छोड़ा है, उनके लिए भी अलग अलग टिप्स। ये आपको ऐसा सीबीटी कंप्यूटर दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको सॉल्यूशन करना है। ये चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी कुछ इसकी चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाएगा। आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। एक शिफ्ट में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी। ये अभी इतनी काम की नहीं है, ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। एक बार अगर सिलेबस के बारे में कुछ चीजें दे रखी है तो देख लेते हैं, वरना सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो और डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं कि आपको फॉर्म भरते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपका फॉर्म है वो कैसे दिखाई देगा। ये सारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो हमने क्लियर कर लिया है। इस हिसाब से आपका पूरा फॉर्म है वो दिखाई देगा। ये चीज एकदम सब बच्चों का एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका पार्टिसिपेशन यूनिवर्सिटी है। ओके डन बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैंने आपको समझा दिया है। ये आपके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन है। अब देखो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। करना कुछ नहीं है, लेटेस्ट अपडेट में जाना है, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ चला गया भाई, ओपन क्यों नहीं हो रहा, ये क्या दिक्कत आ गई इसको। देखो चलो कोई बात नहीं, आपको वहां पे जाना है, एक मिलेगा। आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। पूरी पूरी जो डिटेल मैंने अभी आपको बताई है पूरा पूरा सही से फिल करना है। 10th के मार्कशीट को फॉलो करते हुए आपको सारी डिटेल है वो फिल करनी है। कौन से सब्जेक्ट फिल करने हैं, आईसीआर का फॉर्म बच्चे भरते टाइम गलतियां करते हैं, यूनिवर्सिटी कैसे चूज करते हैं, उनके लिए हम एक अच्छा डिटेल में कल एक वीडियो आएगा जिसमें पूरी डिटेल में सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। तो गलती करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कल तक सारी चीजें आपको समझा दी जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब पूरी चीजें आपको समझ में आ गई है, तो कल के लिए एक वीडियो सेपरेट रखते हैं जिसमें पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। एक दिन प्लीज वेट कर लीजिए, कोई भी किसी को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने का टाइम है, आराम से सारी चीजें हैं वो हैंडल आप इसी वे में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो में समझाई गई सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए हैं। मिलूंगा एक जल्द ही फॉर्म फिल के साथ। मैं पूरा प्रोसेस में ऑनलाइन फिल करके दिखाऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या करना है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलता हूं जल्दी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एस्ट्रल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।